फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं कल के निफ्टी की। उससे पहले हम बात कर लेंगे आज की कि आज की मार्केट में अगर इतनी अच्छी रिकवरी आई थी तो उसके बाद मार्केट ने अपना डाउन साइड क्यों दिखाया। ठीक है, तो इस बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और मेरे चैनल को आप सपोर्ट भी करिए प्लीज़। तो चलिए गाइज, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट ने जो अभी अपनी क्लोजिंग दी है वो दी है 19,386.70 पर। अब आज क्या हुआ, जैसे कि आपने कल देखा चंद्रयान 3 का हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री में उसने अपना रिकॉर्ड बना लिया कि मतलब आज तक जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज थी जैसे यूएसए वगैरह, चाइना के जो भी चांद पर गए थे उन सबको मतलब उन सबके साथ अब हमारे इंडिया का भी फ्लैग वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि हमारी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था जिस वजह से मार्केट आज आपको अपसाइड जाते हुए मॉर्निंग में नजर आई। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट ने कहाँ पर अपनी ब्रेक ली, 19,580 पर। ठीक है, 580 पर उसका एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, तो यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड जाते हुए बहुत ज़्यादा डाउन साइड यहाँ पर दैट मीन्स यहाँ तक आपको जाते हुए मार्केट नज़र आई 370 के आसपास। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारा लास्ट का वो था 380 का जो था, इसका एक लेवल था, उसको उसने क्रॉस करने की कोशिश की। अब कल क्या होगा गाइस, सबसे पहली बात तो ये है मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नज़र आ रही है। जैसे कि आज आपने देखा निफ्टी आईटी के जितने भी सेक्टर के, निफ्टी 50 के भी जो सेक्टर के जो रिलायंस था, रिलायंस बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। उसके बाद टाटा मोटर्स वगैरह, इन्फोसिस वगैरह, ये सारे के सारे जितने भी शेयर थे ये सारे डाउन साइड गए हैं। ठीक है, यानी कि अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हो सकता है मार्केट आपको 18,800 तक जाकर टच करके उसके बाद मार्केट आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है और कोशिश हो सकती है कि मार्केट अभी भी आपको यहाँ तक जाते हुए नजर आए। तो गाइस, जैसे कि अभी कल आपने देखा था एफआईआई वालों की तरफ से बाइंग थी और आज एफआईआई वालों की तरफ से बाइंग थी, बट जो डीआईआई वालों की तरफ से थी वो सेलिंग का प्रेशर देखने को आपको मिला। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को भी। अब हम कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि कल जो मार्केट है, कल भी आपको डाउन साइड जाते हुए मार्केट नज़र आने वाली है। ठीक है, अगर मार्केट कल डाउन साइड जाने वाली नज़र आएगी तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम अपसाइड के पहले लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा अपसाइड का लेवल होगा गाइज वो होगा 19,410 का, यानी कि ये फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा ये है। उसके बाद अगर मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करती है तो 19,460 के आसपास, यानी कि ये हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस होगा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मार्केट में अभी भी डाउनफॉल बहुत ज़्यादा है गाइज। आपने ये चीज़ देखी कि मार्केट 19,600 तक नहीं गया। अगर मार्केट 19,600 को ब्रेक कर देती तो डेफिनेटली आपको मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती थी, लेकिन उसके 20 पॉइंट्स टच करने के पहले ही मार्केट डाउन साइड आ गई। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको समझ आ गया कि मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है, मार्केट नहीं चाहना चाहती अपसाइड। सारे के सारे निफ्टी 50 के जो भी शेयर थे बहुत ज़्यादा जो थे, जो हमारे इसको एक जगह अपसाइड लेकर जाते हैं, उन्होंने उनको डाउन साइड लेकर जाने की कोशिश की। अब अगर मैं डाउन साइड की गाइस बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्पॉट होगा ये 19,360 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो सेकेंड स्पॉट देखने को मिलेगी वो 19,310 का होगा, यानी कि यहाँ पर गाइस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर मार्केट इस लेवल को टच करके डाउन साइड जाती है तो 280 के लेवल उसका नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कल आपको मार्केट जाते हुए नजर आ सकती है 19,280 के लेवल तक। ठीक है, मार्केट में नेगेटिविटी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो उस रीज़न से अभी आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल जाते हुए नजर आएगा। ठीक है, आज मार्केट अपसाइड गई, मैंने आपको कल बताया था कि चंद्रयान 3 की वजह से मार्केट आपको अपसाइड जाते हुए नजर आएगी और रॉकेट की तरह मार्केट आज ऊपर गई थी। मतलब 140 पॉइंट्स का मार्केट ने गैप अप दिखाया था आज आपको अपसाइड जाकर, बट उसके बाद आपने देखा कि डाउनफॉल आया। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि
ऑप्शन चेन डाटा में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे गाइज, यहाँ पर जो कॉल साइड से स्ट्राइक प्राइस है वो 19,400 का है, जहाँ पर 1,11,961 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम चेंज इन OI की बात करते हैं तो यहाँ पर 57,486, ठीक है। और अगर एज कंपेयर टू अगर हम पुट साइड से देखते हैं 19,400 का, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि 1,16,036 का सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर आप इसकी सपोर्ट की बात अगर गाइस आप बात करते हो तो बहुत ही वीक सपोर्ट है यहाँ पर बायर्स की तरफ से 93,000 का। अगर आप देखते हो 19,300 पर 93,301 का ओपन इंटरेस्ट है, तो बहुत ही वीक है अगर एज कम्पेयर टू हम कॉल साइड से देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम सेकंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं कॉल साइड से, तो 19,500 पर आप देखोगे 2,36,964 का ओपन इंटरेस्ट है, और साथ साथ में चेंज इन OI यानी कि उसके साथ साथ अगर चेंज इन OI में कितने 1,61,348 इसके साथ साथ बाय भी हुए हैं, और आप प्लस करके देख सकते हो इन चीज़ों को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को अभी डाउन साइड लेकर जा सकती हैं। अगर हम टोटल OI की बात कर लेते हैं तो टोटल OI में आप यहाँ पर देखोगे गाइस, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 17,69,780 का कॉल साइड से ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम पुट साइड से देखते हैं तो 14,36,492, यानी कि हमारे जो सेलर्स हैं वो इस समय बहुत स्ट्रांग हैं, वो मार्केट को डाउन साइड लेकर जाने की कोशिश में रेडी हैं। तो होप सो कि थोड़ा भी मार्केट एकदम से तो नीचे नहीं जाएगी, बट अभी आपको कुछ टाइम के लिए इतनी देर में ही घूमते हुए नज़र आ सकती है, यानी कि 19,200 के लेवल तक 210 के लेवल तक मार्केट आपको डाउन साइड जाते हुए नज़र आएगी। तो होप सो कि आप कल अच्छे से ट्रेड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।